हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में समझेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे और साथ ही में जानेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स और उनके प्रकार। तो आइए समझते हैं सबसे पहले एसिड क्या होता है। एसिड टर्म का यूज अक्सर उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जिनका सोर टेस्ट होता है, जिनका कड़वा स्वाद होता है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए एसिड वर्ड का यूज किया जाता है। ये वर्ड एक्चुअली लैटिन वर्ड के एसर से आया है। एसर का मतलब ही होता है सोर। अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो इसके सोर्सेस के आधार पर एसिड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को हम नेचुरल एसिड के नाम से भी जानते हैं और मिनरल एसिड जिनमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं इसलिए उनको मिनरल एसिड कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक और मिनरल का ही टाइप है, लेकिन उनकी कुछ अवस्थाओं में चेंज होता है, इसलिए उनको हमने दो और अलग प्रकार से रखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड से। ऑर्गेनिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल होता है, तो ये नेचुरली ही हमारे नेचर में पाए जाते हैं। जैसे कि कोई प्लांट होता है वो भी नेचुरल एसिड को कैरी करता है और कुछ कुछ एनिमल्स भी नेचुरल एसिड को कैरी करते हैं। तो प्लांट से मिलने वाला जो नेचुरल एसिड होता है वो है साइट्रिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, टार्टरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये सारी जो एसिड्स हैं वो प्लांट से मिलते हैं। साइट्रिक एसिड मिलता है ऑरेंज में, मेथेनोइक एसिड जो है वो जो है नेटल स्टिंग होता है उसमें मिलता है, और साथ में जो है टार्टरिक एसिड है वो ग्रेप्स और टैमरिंड में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी वाले फ्रूट, उसमें साइट्रस फ्रूट जो होते हैं उसमें ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अब बात करें अगर एनिमल्स से पाए जाने वाले एसिड से, तो वो है लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड। मेथेनोइक एसिड जो है वो एनिमल स्टिंग में भी पाया जाता है, एनिमल एंट स्टिंग में भी पाया जाता है, इसलिए इसको हम एनिमल एसिड कहते हैं। फिर यूरिक एसिड है जो कि यूरिन में पाया जाता है। तो ये इस तरह से प्लांट और एनिमल में मिला के ये नेचुरल एसिड पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मिनरल एसिड की, मिनरल एसिड जो है वो मिनरल्स जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं उनसे प्रिपेयर किया जाता है, और इसी वजह से उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ये हमारे जो ह्यूमन के द्वारा ये लैब्स में भी बनाए जाते हैं और इनका नेचर बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही खतरनाक एसिड होते हैं। अगर ये स्किन के संपर्क में आते हैं तो बहुत ही ज्यादा सीवियर इंजरी करते हैं स्किन पर। और सबसे पहला जो मिनरल एसिड बनाया गया, जिसको डिस्कवर किया गया, वो है नाइट्रिक एसिड। उसके बाद फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया गया, उसके बाद फिर लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में भी बनता है। तो इस तरह से हमने जाना कि मिनरल एसिड क्या होता है। अब समझते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है। एक्चुअली कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने हाइड्रोजन एटम हैं। तो अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, तो इसमें हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम वीक एसिड की बात करें तो जो ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब वीक एसिड्स में आते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग और वीक एक तरह से आप समझ सकते हैं ऑर्गेनिक और मिनरल को मिलाकर ही बना है। फिर जो चौथा टाइप है इसका, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तब बनता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड होता है और उसमें थोड़ा सा हमने पानी मिक्स कर दिया, तो जो सोल्यूशन एक बनकर तैयार होता है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और डाइल्यूट एसिड वो एसिड होता है कि जहां पर पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, उसमें हमने थोड़ा सा एसिड मिक्स कर दिया, तो वो कहलाता है डाइल्यूटेड एसिड। तो इस तरह से हमने जाना कि एसिड जो है मेन तो दो ही तरह के होते हैं और दो जो हैं उनमें से ही सब पार्ट निकल के आते हैं। तो ये चारों टाइप के थे एसिड जो अभी अभी हमने समझा। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स।
अब हमने जब एसिड्स के प्रकार के बारे में समझ लिया तो आइए जानते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एसिड्स जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनका टेस्ट जो है वो सोर होता है। दूसरा इनका जो है ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब ये जिस चीज पर पड़ गए उसको खराब कर देते हैं, वो खुदरा खुदरा सा होकर के टूट जाता है। और उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं तो बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तीसरा कैरेक्टर है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अगर इनको हम पानी में घोलना चाहें तो ये पानी में घुल जाते हैं, तभी तो हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का निर्माण कर पाते हैं। और तीसरा लास्ट है दे रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ये मेटल से रिएक्शन करने के बाद उस मेटल का साल्ट बना लेते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं एसिड्स की। एसिड्स की जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि वो मेटल से रिएक्ट करके मेटल का सॉल्ट बना लेते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल के थ्रू। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम मेटल है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका की फॉर्मूला 2HCl होता है, वो उससे रिएक्ट कर रहा है। तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, MgCl2। जो HCl का Cl था वो Mg से अटैच हो जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। इसी तरह से जिंक मेटल के लिए आप देख लीजिए, इसमें भी HCl जिंक से रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद ZnCl2 बना रहा है, जिंक क्लोराइड जिसको बोलते हैं हम, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। फिर आप मैग्नीशियम मेटल को एक और एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि H2SO4, जिसको कि हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, उससे रिएक्ट करा के देखा हमने, तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है MgSO4 और फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस तरह से हमने लास्ट वाली प्रॉपर्टी को और अच्छी तरह से समझ लिया इन एग्जांपल्स के थ्रू कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो उस मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। Thanks for watching.